हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क से जो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उन क्वेश्चंस को, साथ ही साथ अल्टरनेट वाले वैसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो 2022 में पूछा गया है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ के अंदर कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह जो पूरा सीरीज चल रहा है उसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से जाकर के इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच जो कि अभी चल रहा है आपका लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे हम लोग इस वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपका अल्टरनेट वाला है और जैसा कि हमने आपको बताया कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, तो यह क्वेश्चन सीजीएल 2022 में आपका पूछा गया था। देखिएगा बोला क्या है क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट आराम से हम लोग समझेंगे। बोला है राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 वर्कर है, तीनों के द्वारा काम को समाप्त करने में जो अलग अलग समय लगता है वह दे रखा है। आगे बोला है कि राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है, यानी काम की जिम्मेवारी किसको मिली है, राजू को मिली है। यदि सुनील से शुरू करते हुए, आरंभ सुनील से करना है, सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल, देखिए सुनील और विशाल के द्वारा एकांतर दिनों में, एकांतर दिनों का मतलब होता है अल्टरनेट डेज में। ठीक है, मदद कैसे करना है इसको, अल्टरनेट डेज में। पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल, इस तरह से उसकी सहायता करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कहने का मतलब यहाँ पे 3 वर्कर है और तीनों का डे दे रखा है, राजू, सुनील और विशाल। तो पहले हम डे लिख लेते हैं, राजू, सुनील और विशाल, यही तो 3 वर्कर है। ठीक है, राजू काम को अकेले खत्म कर सकता है 20 दिनों में, तो राजू का डे हो गया 20 दिन। सुनील पूरे काम को कर सकता है 30 दिनों में, तो सुनील का डे आपका हो गया 30 दिन। और विशाल पूरे काम को कर सकता है 40 दिनों में, तो इसका डे आपका हो गया 40 दिन। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम मेथड के अनुसार हमें क्या करना है, सभी वर्कर के डे का आपको लेना है एलसीएम, यही हो जाता है टोटल वर्क। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको और आप सिंपल कर सकते हैं, सब में 0 है तो एलसीएम में 0 होगा। अब आप 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, यह आपका 12 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 120। टोटल वर्क यहाँ पे आपका 120 हो गया। सभी वर्कर के डे का एलसीएम यह कहलाएगा टोटल वर्क, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के 120 यूनिट काम हमें इन वर्कर से लेना है। जैसे बोला गया है कि राजू पूरे काम को करता है 20 दिन में, तो 20 दिन में यह कितना काम करता होगा, 120 यूनिट। सुनील पूरे काम को करता है 30 दिन में, तो यह कितना काम करता होगा, 120 यूनिट। उसी तरह से विशाल पूरे काम को 40 दिन में करता है, मतलब यह 120 यूनिट काम 40 दिन में। सब अब हम लोग क्या करेंगे, सभी वर्कर के एक एक दिन का काम निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इसमें इससे भाग करिए, तो 120/20 कितना हो जाएगा, 6। मतलब राजू एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है अगर कुल काम 120 यूनिट है। 120/30 करिए, कितना हो जाएगा, 4। इसके एक दिन का काम निकल गया। 120/40 3 हो जाएगा। इस वर्कर के भी एक दिन का काम निकल गया। सभी वर्कर के एक एक दिन का काम हमने यहाँ पे निकाल लिया। इतना काम तो आप टाइम एंड वर्क के अंदर पहले करते ही थे। आगे देखिए अब क्वेश्चन में खास क्या बनाया है, बोला है काम राजू को करना है। काम की जिम्मेवारी किसको मिली है, राजू को, यानी कि राजू को तो लगातार काम करना पड़ेगा। राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है, मतलब राजू को रोज काम करना है। यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल एकांतर दिनों में, पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल, यानी राजू को जो है पहले दिन सहायता किससे मिलेगा, सुनील से, यानी पहले दिन का वर्कर हो जाएगा राजू और सुनील, और दूसरे दिन राजू को मदद मिलेगा विशाल से। और इसी तरीके से काम लेना है एकांतर दिनों में, अल्टरनेट डेज में। फिर राजू को अगला दिन सहयोग किससे मिलेगा, सुनील से, और फिर राजू को अगला दिन सहयोग मिलेगा विशाल से। और इस तरीके से काम तब तक करते रहना है जब तक पूरा काम समाप्त ना हो जाए। पूरा काम कहने का मतलब कि 120 यूनिट काम ना हो जाए। रिपीट कर रहे चीज़ों को फिर से समझिएगा। बोला क्या गया है कि राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है, यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल, यानी मदद किससे लेना है इसको, सुनील और विशाल से लेना है, लेकिन एक साथ नहीं, एकांतर दिनों में। पहला दिन सुनील, दूसरे दिन विशाल, यानी राजू को जो है सहयोग पहला दिन कौन करेगा, सुनील, और दूसरा दिन सहयोग कौन करेगा, विशाल। सहायता लेना है सुनील और विशाल से, लेकिन अल्टरनेट में बारी बारी से। शुरू किसे करना है, सुनील से। तो पहले दिन का वर्कर हो जाएगा राजू और सुनील, दूसरे दिन का राजू और विशाल। और गौर से देखिएगा तो यही चीज़ आगे भी आपका रिपीट करता हुआ मिलेगा। फिर राजू सुनील, फिर राजू विशाल, इस तरह से। मान लीजिए
कि अगर दो ही वर्कर होता, मान लेते हैं कि ए और बी दो वर्कर है, अब इससे हमें अल्टरनेट डे में काम लेना है, बारी बारी से काम लेना है, तो पहला दिन हम ए से काम लेंगे, दूसरा दिन बी से काम, फिर तीसरा दिन ए से काम, फिर चौथा दिन बी से काम, फिर पांचवा दिन ए से काम, फिर छठा दिन बी से काम, और इसी तरीके से हमें काम तब तक लेना है जब तक काम समाप्त ना हो जाए। मान लीजिए कि वर्कर ए बी सी हो, वर्कर कौन है, 3 वर्कर है ए बी सी, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, वर्कर ए बी सी हो और काम की जिम्मेवारी ए को है और इसको सहायता लेना है बी और सी से, लेकिन अल्टरनेट डे में। कहने का मतलब कि पहला दिन ए के साथ काम करने के लिए बी आएगा और दूसरा दिन ए के साथ काम करने के लिए सी आएगा, फिर ए के साथ काम करने के लिए बी आएगा, फिर अगला दिन ए के साथ काम करने के लिए सी आएगा। यानी ए के साथ केवल बी या केवल सी लगातार काम नहीं करेगा, बारी बारी से काम करेगा। तो अगर ए को बी और सी से सहायता मिलता है, यानी पहले दिन का वर्कर ए बी, दूसरे दिन का ए सी, फिर तीसरे दिन का ए बी, फिर चौथे दिन का ए सी। यहाँ पे एक बात और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे देखिएगा, जैसे राजू और विशाल है, तो पहले दिन का वर्कर है राजू और विशाल, पहले दिन का, तो पहले दिन का वर्कर जो होगा ना, पहला दिन का जो वर्कर होगा वही वर्कर तीसरे दिन का होगा, वही पांचवें दिन का होगा, वही सातवें दिन का होगा, वही नौवें दिन का होगा। यानी कि प्रत्येक ऑड डेज का वर्कर, प्रत्येक विषम दिन का वर्कर, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 11वां, 13वां, 17वां विषम दिन का वर्कर आर और एस होगा, यानी राजू और विशाल होगा। और प्रत्येक इवेंट डेज का जो वर्कर होगा, दूसरा दिन राजू और विशाल काम कर रहा है तो दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 12वां दिन, 20वां दिन, 22वां दिन अगर काम होगा तो काम कौन करेगा, राजू और विशाल करेगा। ठीक है, तो इस बात में भी कन्फ्यूज नहीं करना है। अगर हम आपसे पूछे कि भाई 15वां दिन का वर्कर कौन होगा, तो 15वां दिन का वर्कर राजू और सुनील हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि यही चीज़ तो आगे भी रिपीट हो रहा है। मतलब 2 दिन का अगर हम काम ले लेते हैं तो यही 2 दिन का काम तो आगे भी चल रहा है। तो हम 2 दिन में देखते हैं कि कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में कुल मिला के कितना यूनिट काम आपका हो जाएगा। तो पहला दिन काम करने के लिए कौन आएगा, राजू और सुनील। राजू एक दिन में 6 यूनिट, सुनील एक दिन में 4 यूनिट, राजू और सुनील मिलकर एक दिन में 10 यूनिट। यानी पहला दिन काम हमेशा होगा 10 यूनिट। सर पहला दिन 10 यूनिट काम क्यों होगा, क्योंकि पहले दिन का वर्कर है राजू और सुनील, तो राजू और सुनील मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। दूसरा दिन का वर्कर कौन है, राजू और विशाल, तो राजू और विशाल मिलकर एक दिन में कितना काम, राजू एक दिन में 6 यूनिट, विशाल एक दिन में 3 यूनिट, यानी 6 और 3 9 यूनिट। तो दूसरा दिन काम होगा 9 यूनिट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि काम तो इसी क्रम में होगा, पहला दिन 10, दूसरा दिन 9, फिर तीसरा दिन 10, फिर चौथा दिन 9, क्योंकि जब भी आर और एस यानी राजू और सुनील आएगा तो 10 यूनिट काम करेगा, और राजू और विशाल आएगा तो 9 यूनिट काम करेगा। यही काम आपका रिपीट हो रहा है। तो हम 2 दिन का अगर काम लेते हैं तो 2 दिन में 10 और 9 19 यूनिट काम हमारा हो जाता है। कितना दिन में, 2 दिन में। अब हम लोग क्या करेंगे, जब 2 दिन का काम पता चल गया है तो हम लोग काम के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। टोटल काम हमें लेना है, पूरा काम कितना है, 120 यूनिट, तो काम के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आप ऐसा नंबर सोचिए जिससे गुना करने पर हम लोग किसके करीब पहुंच जाए, हम लोग 120 के करीब पहुंच जाए। तो अगर हम 19 में 6 से गुना करते हैं तो 114 हो जाएगा, और 19 में 7 से गुना करेंगे तो 133 हो जाएगा। तो काम तो हमारा 120 यूनिट ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अब 6 से क्यों गुना कर रहे हैं, यह चीज़ भी आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, इसमें 6 से गुना करना है, काम के करीब हमें पहुंचना है। 19 छके 114, तो 6 गुना काम में समय भी तो 6 गुना लगेगा, तो 6 दूना 12 दिन तो समय आपका लग चुका है, 12 दिन। तो हमारा आंसर कौन होगा, जिसमें 12 होगा, तो 2 ऑप्शन में 12 लगा हुआ है, तो 12 दिन तो लगेगा, लेकिन 12 दिन में पूरा काम समाप्त नहीं हुआ है। कितना काम समाप्त हुआ है, 19 छके 114 यूनिट, 114 यूनिट काम समाप्त हुआ है। कुल कितने काम में से, 120। तो 120 में से 114 यूनिट काम हो गया है, तो बचा कितना यूनिट काम, बचा है 6 यूनिट काम 12 दिन हो चुका है। तो 13वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा, सर 13वां दिन का वर्कर तो यही होगा, यही आर और एस यानी कि राजू और सुनील आएगा। और राजू और सुनील एक दिन में 10 यूनिट काम कर देता है। काम हमारे पास 6 यूनिट ही है, तो 6 यूनिट काम में 6/10 दिन। जैसे हम आपसे कहे 20 यूनिट काम लेना है कितना समय, तो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 20 यूनिट में 20/10। एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता है, तो 10 यूनिट काम में कितना समय, 10/10 एक दिन। उसी तरह से काम हमें 6 यूनिट लेना है, और जिससे काम लेना है वह एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो इसे समय 6/10 दिन लग जाएगा। अब इसको आप सोल्व करिए, काटिए, 2 से काटिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा।
कुल मिला के कितना समय लग जाएगा सर? कुल मिला के समय लगेगा 12 + 3/5 यानी कि 12.3/5 दिन। इतना दिन का समय लगेगा पूरे काम को समाप्त करने में। हम प्लस बोले या पूर्णांक बोले एक ही बात है। जैसे 1 + 1/5 बोले या 1 पूर्णांक या 1 सही 1/5 बोले, दोनों का वैल्यू आपका क्या होगा? सेम होगा। तो 12 + 3/5 है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 12 सही 3/5 दिन। तो इतना दिन का समय आपका लग जाएगा इस काम को समाप्त करने में। एक चीज़ यहाँ पे हम और आपको समझाना चाहेंगे कि यह जो पार्ट है, आप सोचोगे कि सर चलिए 2 दिन का काम आप निकाले, सही बात है, 2 दिन का काम रिपीट हो रहा है यहाँ पे, वही चीज़ आगे रिपीट भी हो रहा है, तो इस वजह से आप 2 दिन का काम निकाले तो यह तो सही है कि 2 दिन में यह दोनों मिलके 10 और यह दोनों मिलके 9, यानी 2 दिन में 19 यूनिट काम होगा। 6 से गुना क्यों किए? तो हमने आपसे क्या कहा कि भाई काम तो 19 यूनिट हुआ है ना, आपको टोटल 120 यूनिट काम लेना है, तो टोटल काम तक पहुंचना है। तो 19 हर 2 दिन में कितना? 2 दिन में 19, फिर अगले 2 दिन में 19, फिर अगले 2 दिन में 19, फिर अगले 2 दिन में 19, इस तरीके से काम होगा। तो काम के करीब पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 6 से गुना। अगर 7 से गुना करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो 6 से गुना किए तो 19 छः के कितना हो गया? 114। तो 114, अब 6 गुना काम ले लिए भाई, जितना 2 दिन में 19 यूनिट काम, तो 19 का 6 गुना काम 2 के 6 गुना दिन में, जितना गुना काम लेंगे उतना गुना समय लगेगा। तो 6 गुना काम है, 6 दूना 12 दिन, तो 12 दिन में आपका पूरा काम नहीं होगा लेकिन 114 यूनिट काम हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचा? 120 में से 114 यूनिट काम हो गया, तो 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट काम को करने की जिम्मेवारी किसके पास है? राजू और सुनील के पास, जो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 6 यूनिट में 6/10 दिन का समय लगेगा। यानी हमारा जो आंसर फाइनल होगा वह 12 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 3/5 दिन। समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोला है इस क्वेश्चन में 2 ही वर्कर है, ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी कितना दिन में? 13 और 17। मतलब ए को काम करने में ना 13 दिन का समय लगता है, ठीक है, और बी को इस पूरे काम को करने में 17 दिन का समय लगता है। आपको क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालिएगा इसका एलसीएम? तो 13 और 17 का एलसीएम क्या होगा? 13 और 17 का एलसीएम आपका 13 × 17, तो 13 × 17 कितना हो जाएगा? 17 × 51, 1 हासिल 5, 17 और 5 22, 221 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा, क्योंकि 13 और 17 में तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो अब क्या करेंगे? 221 में 13 से भाग करेंगे, तो चूंकि इस दोनों का गुणनफल है तो यहाँ पे 221/13 करने पर 17 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे ना एक दिन का काम निकाल लिया 17 यूनिट, साथ में बी के भी एक दिन का काम निकाल लिया 13 यूनिट, टोटल काम भी आपने निकाल लिया 221 यूनिट। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपका डाटा वही दे रखा था कि ए और बी अकेले किसी काम को 13 और 17 दिन में करते हैं। ए काम करना शुरू करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह जानना जरूरी है आपके लिए कि इसमें काम शुरू कौन करता है। तो काम शुरू कौन करता है? ए, और बारी बारी से एक दिन काम करे। भाई बारी बारी से काम कर रहा है, आप दोनों दिन ए से काम मत लीजिएगा। पहला दिन ए काम करेगा, ठीक है, और दूसरा दिन काम करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। फिर आगे देखिए, फिर आगे तीसरा दिन काम ए करेगा और फिर चौथे दिन काम करने के लिए बी आएगा। बारी बारी से काम लेना है, एक साथ काम मत लीजिएगा। फिर 5वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा? ए। फिर 6वें दिन का वर्कर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी हम लोग इसमें करेंगे, थोड़ा ध्यान से सब क्वेश्चन को समझिएगा। तो यही चीज़ तो रिपीट हुआ है, यही जो चीज़ है वही तो आगे आपका रिपीट हो रहा है। तो पहला दिन का वर्कर ए है, दूसरे दिन का वर्कर बी है। पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, प्रत्येक ऑड डेज में जो है वह ए काम करने के लिए आएगा और प्रत्येक इवन डेज में काम करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। अब इस तरीके से हमें काम लेना है, और काम लेना है कितना? 221 यूनिट। पहला दिन अगर ए काम करता है तो सोचिए कितना काम हो जाएगा? सर ए एक दिन में 17 यूनिट काम करता है, तो पहला दिन अगर ए करेगा तो 17 यूनिट काम हो जाएगा। दूसरा दिन काम करने के लिए बी आता है, तो बी एक दिन में 13 यूनिट यानी 13 यूनिट काम यह कर लेगा। तो 17 और 13 कितना होगा? सर 17 और 13 30 यूनिट, तो 30 यूनिट जो काम है वह आपका हो रहा है 2 दिन में। फिर देख लीजिए, फिर अगले 2 दिन में फिर से 30 यूनिट काम, यही चीज़ तो आगे रिपीट होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में 2 दिन का काम निकालते हैं। सर 2 दिन का ही काम तो यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हम 2 दिन का काम निकाल लिए। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? सर 2 दिन में 30 यूनिट काम आपका हो गया। ठीक है, ए 17, बी 13, 17 13 30, काम के करीब पहुँचिए।
काम के करीब अगर आपको पहुंचना है तो हम कितना से गुना करना पड़ेगा, 221 है तो 30 में अगर 7 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 210। अगर 30 में 7 से गुना करिएगा तो 210 हो जाएगा, और 30 में 8 से गुना करिएगा तो 240 हो जाएगा। तो 8 से हम गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि काम हमारे पास 221 यूनिट ही है। तो या तो काम के बराबर पहुंचिएगा या फिर काम से पहले रुकिएगा, एक्स्ट्रा काम तो आपको लेना नहीं है। तो 8 से गुना नहीं कर पा रहे हैं तो 7 से गुना किए। 7 से गुना बस इसलिए ताकि हम लोग काम के करीब पहुंच जाए। तो जैसे ही आप 30 गुना 7 करिएगा क्या वैल्यू आएगा सर, 30 गुना 7 हो जाएगा 210, 7 तिया 21, 210 यूनिट काम हो जाएगा। आपने कितना से गुना किया, आपने 7 से गुना किया। क्यों गुना किया है, काम के करीब पहुंचने के लिए। तो 30 यूनिट काम हो रहा था 2 दिन में, तो जब 2 दिन में 30 यूनिट काम हो रहा है तो 7 गुना, इसका जो 7 गुना काम है उसमें 7 गुना तो समय लगेगा। तो 2 सते 14 दिन का समय तो आपका इधर लग गया। ठीक है, कितना समय इधर लग गया, 14 दिन। आंसर तो भाई हम यहीं से चुन लेंगे कि विकल्प सी हमारा आंसर होगा 14 वाला, एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन आगे सोल्व भी इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, तो 14 दिन तो इधर काम हो गया। 14 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, इस तरीके से अगर हम वैसे ही काम को बढ़ाते चले, 2-2 दिन का काम लेके चलते रहे तो 2 सते 14 दिन में 30 सते 210 यूनिट काम हो गया। और अब भी हमें कितना यूनिट काम लेना है सर, काम 221 है, इसमें से 210 हो गया, 11 यूनिट काम तो अभी बचा हुआ है। तो 14 दिन प्लस, क्योंकि 14 दिन के बाद कुछ और समय लगना है तो प्लस किए। अब यह 11 यूनिट काम करेगा कौन, तो सर 14 दिन के बाद 15वां दिन काम करने के लिए तो फिर से ए ही आएगा, और डे का वर्कर तो यही है। और ए एक दिन में अकेले 17 यूनिट काम कर लेता है, तो 11 यूनिट काम करने में इसको 11/17 दिन का समय लगेगा, एक दिन से भी कम। 17 रहता तो 17/17 एक दिन, 11 है तो 11/17, यानी 14.11/17 दिन का समय जो है वो आपका लग जाएगा यहाँ पे पूरे काम को समाप्त होने में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और भी टाइप इसमें बचा हुआ है। यहाँ देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है, बोला है एक काम को 10 दिन में और बी 16 दिन में। सिंपल क्वेश्चन है अब आपके लिए। ए कितना दिन में, 10 दिन में, और बी कितना दिन में कर सकता है, बी आपका कर सकता है इस काम को 16 दिन में। आगे क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी मिलेगा कि प्रत्येक तीसरे दिन काम करने के लिए, जैसे यहाँ अल्टरनेट डे में सहयोग हो रहा है ना, वहाँ पे क्या होगा, 3-3 दिन पे काम में सहयोग करता है। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग अभी आएंगे। यहाँ देखिए, एक काम को 10 दिन में, बी 16 दिन में। भाई टोटल वर्क निकालो, क्या हो जाएगा, 16 और 10 का एलसीएम 80। 80 में 10 से भाग करेंगे एक दिन में 8, 80 में 16 से भाग करेंगे एक दिन में 5 यूनिट काम। बोला क्या है, यदि एक एक दिन एकांतर रूप से यानी अल्टरनेट से एक एक करके काम करे तो काम कितना दिन में पूरा होगा। ए काम करना शुरू करता है, पहला दिन ए काम करेगा, फिर दूसरा दिन काम बी करेगा, और इसी तरीके से काम को हमें फिनिश करवानी है। सोचो जरा सा, ए पहला दिन कितना काम कर लेगा सर, 8 यूनिट काम कर लेगा, और बी जो है कितना काम कर लेगा, बी 5 यूनिट काम कर लेगा। यह पहला दिन, यह दूसरा दिन। 2 दिन का काम बता दो सर, 2 दिन में तो इस तरीके से ना, 2 दिन में इस तरीके से कितना यूनिट काम हो जाएगा, 13 यूनिट काम हो जाएगा। 13 यूनिट काम तो हमें लेना नहीं है, आपने 2 दिन का ही काम निकाला है। सर काम हमें तो लेना है 80, तो 80 के करीब पहुंचिए। 13 में कितना से गुना करिएगा, 6 से। 13 छके 78, तो 6 गुना काम में समय भी तो 6 गुना लग जाएगा ना सर। तो 6 दूना 12 दिन तो इधर लग गया, काम तो ख़त्म हुआ नहीं है तो हम प्लस लिखे, क्योंकि 12 दिन के अलावा कुछ दिन और लगेगा। काम हो कितना चुका है सर, 78। बचा हुआ कितना है, 2 यूनिट काम। अब इस 2 यूनिट काम को करने के लिए आएगा कौन सर, इस 2 यूनिट काम को करने के लिए आ जाएगा ए। ए क्यों आएगा, 12 दिन हो चुका है तो 13वां दिन फिर से यही तो काम करेगा। एक दिन में 8 यूनिट काम करता है तो 2 यूनिट में 2/8 काटिए, 2 चौके 8, 12 प्लस 1/4 यानी 12 सही 1/4 दिन। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 सही 1/4 आंसर क्या बनेगा हमारा, विकल्प ए बनेगा। ठीक है, अब चलिए पीछे जो एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वहाँ पे जो है यह कुछ खास क्वेश्चन है, समझिएगा खास क्यों है। डाटा तो वही है, ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। ए अकेले काम को कर सकता है 6 घंटे में, आवर के रूप में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी अकेले कर सकता है कितना घंटा में, 10 घंटा में।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन को सोल्व करते थे वैसे ही करेंगे। 6 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 में 6 से भाग करिए 1 घंटा में 5 यूनिट, 30 में 10 से भाग करिए 1 घंटा में 3 यूनिट। अगर डाटा आपका आवर के रूप में दे रखा है तो यह 1-1 घंटे का काम निकलेगा, और डाटा डे के रूप में देगा तो 1-1 दिन का काम निकलेगा। बोला है कि वे बारी बारी से 1-1 घंटे के अंतराल पर काम करे तो काम कितना देर में। भाई बारी बारी से शुरुआत हम किससे करा लेंगे, ए से। अगर दिया नहीं है तो शुरू तो यही करेगा। बारी बारी से काम कराइए, पहला घंटा ए, दूसरा घंटा बी, फिर तीसरा घंटा काम करने के लिए कौन आएगा, ए, फिर चौथा घंटा काम करने के लिए कौन आएगा, फिर चौथा घंटा बी आएगा। ठीक है, फिर 5वां घंटा ए, फिर 6ठा घंटा बी। और यह काम कब तक चलेगा, जब तक काम फिनिश ना हो जाए। आप हमें एक बात बताओ यहाँ पे कि पहले घंटा में काम कितना होगा। सर पहला घंटा तो ए काम करता है ना, तो 5 यूनिट काम आपका पहले घंटा में होगा। दूसरा घंटा काम बी करता है तो 1 घंटा में 3 यूनिट काम होगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 घंटे में इस तरीके से कितना यूनिट काम होगा, पहला घंटा 5, दूसरा घंटा 3, 5 और 3 8 यूनिट, है ना। यहाँ तक तो सब कुछ समान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या बोला है, हमें क्या करना है, काम के करीब पहुँचना है। तो 8 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से भी गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से गुना करते हैं। 8 त्रिक 24, ठीक है। तो तिगुना काम में तिगुना समय भी तो लगेगा, तो 2 तिया 6 दिन इधर आपका लग चुका है। और 6 दिन में काम कितना हुआ सर, 6 दिन में काम हो गया 24 यूनिट। क्या काम खत्म हो गया, सर काम तो खत्म नहीं हुआ है, काम अभी भी 6 यूनिट बचा हुआ है। फिर से समझिएगा इस बात को, काम अभी भी कितना यूनिट बचा हुआ है, 24 यूनिट ही काम हुआ है, तो काम अभी भी 6 यूनिट बचा हुआ है। 8 यूनिट काम 2 दिन में हुआ है, तो 2 घंटा में, तो 8 दूना 16 में, 2 दूना 4 घंटा, 8 त्रिक 24 में, 2 तिया 6 घंटा, 8 चौके 32। अब 32 तो काम है नहीं, 24 यूनिट 30 यूनिट ही काम है, तो हम 3 से ही गुना कर पा रहे हैं। तो तिगुना काम है, तिगुना समय यानी 6 घंटा, तो 6 घंटा समय लग गया इधर। प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि और समय लगने वाला है। 24 यूनिट काम हो गया। अब 6 घंटा के बाद 7वां घंटा काम करने के लिए कौन आएगा, 7वां घंटा फिर से काम करने के लिए ए आएगा। और ए आएगा तो कितना यूनिट काम कर लेगा, 5 यूनिट काम कर लेगा। तो 24 और 5, देखिए 5 जोड़ने पर काम खत्म नहीं हुआ, यानी कि 1 घंटा पूरा समय आपका लग जाएगा। आपसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, उसमें लास्ट में 1 घंटा से या 1 दिन से कम समय लगता था। इस बार क्या हो रहा है, पूरा 1 घंटा समय आपका चला गया, क्योंकि ये तो 5 यूनिट ही काम करेगा ना। तो 24 और 5 29, अगला 1 घंटा जब और लगा फिर भी काम खत्म नहीं हुआ, 29 यूनिट ही काम तक हम लोग पहुँचे हैं। अब चलिए आप बताइए कि 6 और 1 7 घंटा हो गया, काम कितना बचा हुआ है, अब काम 1 यूनिट और बचा हुआ है। और इस 1 यूनिट काम को करने कौन आएगा, तो अभी ए से काम लिए हैं तो अब तो ए नहीं आएगा, अब तो बी आ जाएगा। वैसे भी 6 और 1 7, 6 और 1 7 घंटा हो चुका है। अब 8वां घंटा काम करने के लिए कौन आएगा, 8वां घंटा काम करने के लिए बी आएगा, और बी 1 घंटे में करता है 3 यूनिट काम, तो 1/3 घंटा का समय इसको लग जाएगा। तो 6 और 1 7, 7 + 1/3 यानी कि 7.1/3 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा काम को फिनिश करने में। ठीक है, 7.1/3 घंटे का समय यहाँ पे लग जाएगा इस काम को फिनिश करने में। 24 यूनिट के बाद क्या हुआ, काम करने कौन आएगा, फिर से ए। अब काम करने के लिए आएगा 6 यूनिट काम बचा हुआ है। ये अगर पूरा 1 घंटा काम करेगा तो 5 यूनिट ही करेगा, तो 1 घंटा तो पूरा का पूरा लग गया, काम 5 और हो गया, 29 हो गया। 1 यूनिट काम अभी बचा हुआ है, अब इस 1 यूनिट काम को करने बी आएगा। बी अब 1 घंटा में 3 कर सकता है, तो इसे अब 1 यूनिट ही काम करना है, तो 1/3 घंटा, यानी 7 घंटा के बाद 1/3 घंटा और, कहने का मतलब 7 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा इस पूरे काम को ख़त्म होने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस वाले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा खास क्या है। यहाँ देखिए बोला यह गया है कि ABC एक काम को 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC एक काम को 11, 20 और 55, ए को समय लगता है 11 दिन, बी को समय लगता है यहाँ पे 20 दिन, और सी को कितना समय लगता है, सर सी को समय लगता है 55 दिन। यह समय है सभी वर्कर को पूरा काम करने में। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना, 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 में 11 से भाग करिए, 11 दूना 22, 20 हो जाएगा।
220 में 20 से भाग करिएगा 11 और 55 चौके 220, सभी वर्कर के एक एक दिन का काम निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि बी प्रतिदिन काम करे, देखिएगा यहाँ पे शुरुआत किससे किया जा रहा है, बी से। बी प्रतिदिन काम करे यानी बी तो भाई रोज काम करता है, और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी उसकी सहायता करे। और सहायता कौन करेगा, ए और सी। बी रोज काम करता है लेकिन इसको हेल्प मिल रहा है ए और सी से, और ए और सी से रेगुलर सहायता नहीं मिल रहा है इसको, एकांतर दिनों में, मतलब एक दिन बीच करके सहायता मिल रहा है, अल्टरनेट डे में सहायता मिल रहा है। तब काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो भाई बी से तो रोज काम लेना है, तो पहला दिन बी तो करेगा ही, और बी के साथ पहला दिन कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए और सी शुरुआत तो ए से करना है, सहायता करना है। अब दूसरा दिन काम करने के लिए कौन आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। फिर तीसरा दिन तो यही चीज़ रिपीट होगा, बी और ए आएगा। फिर चौथा दिन बी और सी हो जाएगा, और इसी तरीके से काम तब तक होगा जब तक काम पूरा समाप्त न हो जाए। क्वेश्चन को रिपीट करना है, समझिएगा। यदि बी प्रतिदिन काम करे और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी सहायता ए और सी के द्वारा की जाती है, मतलब ए और सी के द्वारा सहायता प्रदान किया जा रहा है, काम कौन कर रहा है, बी, और ए और सी के द्वारा जो सहायता मिल रहा है, एक सेकेंड, चलिए, तो ए और सी के द्वारा जो सहायता मिल रहा है वो एकांतर दिनों में, अल्टरनेट डेज में, यानी पहला दिन ए, अगला दिन सी, फिर ए, फिर सी। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा यही चीज़ तो आपका रिपीट हो रहा है। तो आप बताइए कि पहला दिन कुल कितना यूनिट काम होगा, तो सर पहला दिन काम करेगा आपका बी और ए, तो बी और ए मिलके 11 और 20 31 यूनिट काम कर लेगा। और दूसरा दिन काम कौन करेगा, बी और सी, तो बी और सी मिलके 11 और 4 15 यूनिट काम कर लेगा। यानी 2 दिन में कुल मिला के 31 और 15 46 यूनिट काम होगा। इस तरीके से हाँ सर हो जाएगा, 2 दिन में 46 यूनिट काम आपका हो गया। अब चलो भाई काम के करीब पहुँचो। 46 में कितना से गुना करे कि 220 हो जाए, 220 तो होगा नहीं, काम के करीब पहुँचते हैं। 5 से गुना करेंगे तो 230 हो जाएगा, 5 से गुना नहीं कर सकते हैं, 5 से गुना करेंगे तो 46 पंचे 230 ज़्यादा हो रहा है। 4 से गुना करिए, 40 चौके 160 और 6 चौके 24 184। हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से गुना कर सकते हैं। तो 4 से गुना करिए तो 4 गुना काम में समय भी तो 4 गुना लग जाएगा। तो 2 चौके 8 दिन तो इधर हो गया, प्लस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि काम मेरा समाप्त हुआ नहीं है, तो 8 दिन के अलावा कुछ समय और लगना है। 46 चौके जैसा कि हमने आपसे कहा कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। अब काम कितना बचा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे काम आपका बचा हुआ है, इधर से आपका 220 है ना, तो काम आपका बचा हुआ है कुल मिला के 16 और 20 36 यूनिट, 36 यूनिट काम बचा हुआ है। अब 36 यूनिट काम बचा हुआ है, तो अब काम करने कौन आएगा, तो 8 दिन के बाद 9वां दिन फिर से बी और ए आएगा, और बी और ए आएगा तो 31 यूनिट, यानी 184 में 31 और प्लस कर दीजिए। 8 दिन के बाद 9वां दिन काम करने के लिए ए और बी आएगा और 31 यूनिट काम कर लेगा, तो 1 दिन और समय लग जाएगा, क्योंकि काम हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। काम कितना बचा हुआ है, 36 यूनिट, उसमें से 31 यूनिट ही काम हुआ, यानी 5 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। कहने का मतलब 215 यूनिट ही काम अब तक हुआ है। 184 प्लस 31 कितना हो जाएगा आपका, 215। तो 215 यूनिट ही काम हुआ, तो 8 और 1 9 दिन समय लग गया। अब बताइए कि अब काम कितना बचा हुआ है, सर अब काम जो है अब तो मात्र 5 यूनिट, 220 में से 15 काम कर दिए तो 5 यूनिट ही काम बचा हुआ है। और काम करने के लिए कौन आएगा, तो 8 और 1 9 दिन हो गया, 10वां दिन का वर्कर बी और सी, और बी और सी एक दिन में 15 यूनिट काम, तो 5 यूनिट काम में 5/15, तो 5 तिया 15 इतना समय और लग जाएगा। यानी टोटल समय क्या होगा, 8 और 1 9 प्लस 1/3, यानी कि 9 सही 1/3 दिन यह समय आपका लगेगा, तब जाकर के पूरा काम समाप्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है कि रुचि, खुशी और तेजू एक काम को 30 40 और 60, रुचि, इसके अलावा वर्कर है खुशी और तीसरा वर्कर है तेजू, यह काम को कर सकता है 30 40 60, 30 40 और 60 दिनों में। सभी वर्कर का डे तो दे रखा है, आप काम पहला तो वही करोगे, टोटल वर्क निकालो, 30 40 और 60 का एलसीएम 120,
एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो 0 0 0 के लिए 0, 3 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 120 में 30 से भाग करोगे 4 हो जाएगा, 120 में 40 से भाग करोगे 3 हो जाएगा, 120 में 60 से भाग करोगे 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है। यदि खुशी और तेजू, यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक तो डाटा दे रखा है। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करे, रुचि की सहायता करे इसका मतलब रुचि रोज काम करेगा, इसको सहायता मिलेगा खुशी और तेजू दोनों से, मतलब दोनों से एक साथ, बारी बारी से नहीं बोला है। खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन, यानी हर तीसरा दिन इसको सहायता कौन करेगा, खुशी और तेजू दोनों। तो पहला दिन रुचि को अकेले काम करना पड़ेगा, दूसरा दिन भी रुचि को अकेले काम करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा दिन रुचि के साथ खुशी और तेजू भी आ जाएगा और यही चीज़ फिर से रिपीट होगा। फिर चौथा दिन राजू अकेले, पांचवा दिन राजू अकेले, छठा दिन राजू के साथ खुशी और तेजू आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दिन का जो है साइकिल वह आपका बन रहा है, यही चीज़ तो आपका रिपीट हो रहा है, यही हो रहा है ना। खुशी और तेजू इसको सहायता करता है, लेकिन हर तीसरा दिन, पहला दिन सहायता नहीं करता है, दूसरा दिन सहायता नहीं करता है, हर तीसरा दिन करता है। फिर चौथा दिन राजू अकेले, पांचवा दिन राजू अकेले, छठवां दिन फिर से खुशी और तेजू इसके साथ आ जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो भाई, राजू पहला दिन काम करता है, तो पहला दिन राजू अकेले काम करता है तो 4 यूनिट काम कर लेगा। दूसरा दिन भी राजू अकेले काम करता है तो राजू एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। तीसरा दिन तीनों काम कर रहा है तो तीनों मिलकर 4 3 7 और 2 9 यूनिट काम हो जाएगा। तो देखिए 4 4 8 और 9 17, कुल मिला के इस बार क्या हुआ, 3 दिन में, देखो 3 दिन का काम रिपीट हो रहा है ना, तो 3 दिन लेंगे तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हुआ सर, 3 दिन में 17 यूनिट काम हो गया। अब आप काम के करीब पहुँचिए, काम के करीब पहुँचिए। 17 सते 119 होता है, 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 119। तो 7 से गुना किए हैं तो इधर भी 7 से गुना करेंगे, 7 गुना काम लेना है तो 7 गुना समय भी तो लगेगा। तो 7 या 21 दिन इधर लगा है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है तो हम लिखेंगे प्लस। और 17 गुने 7 कितना होता है 119, तो 119 यूनिट काम हो गया 120 में से, तो बचा कितना 1 यूनिट काम। अब इस 1 यूनिट काम को करने कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, पहला दिन का वर्कर कौन है राजू, तो 21 दिन के बाद 22वां दिन काम करने के लिए फिर से कौन आएगा, राजू ही तो आएगा। दूसरा दिन का वर्कर सर, दूसरा दिन का वर्कर जो है वो आपका राजू है, ठीक है। यहाँ पे 3 7 21 हो गया ना, ठीक है। तो राजू है तो राजू ही काम करने के लिए आएगा, और राजू एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 यूनिट काम में 1/4 दिन, तो 21 सही 1/4 दिन का समय यहाँ पे लग जाएगा पूरे काम को ख़त्म करने में। 21 सही 1/4, यहाँ पे इस फॉर्म में दिया है तो 21 चौके 84 और 1 85/4 कितना हो जाएगा 85/4। सीधे आंसर आपका भिन्न के रूप में दे दिया, तो इसी रूप में निकाल लीजिए, 81 चौके 84 और 1 85/4। तो इतने दिनों का समय आपको लग जाएगा इस पूरे काम को समाप्त करने में। जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है, अगर उस तरीके से काम किया जाए तो खुशी और तेजू अगर हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करे तो काम आपका 85/4 दिन में, ठीक है। मान लीजिए कि वर्कर ABC रहता और बोला यह जाता कि A प्रत्येक दिन काम करता है और हर तीसरे दिन उसको B और C से सहायता मिलता है, तो हम काम कैसे करवाते, पहला दिन A से काम, दूसरा दिन A से काम, और तीसरा दिन काम करने के लिए कौन आ जाता, ABC तीनों आ जाता, ठीक है। और हम काम कितने दिनों का लेते, एक साथ 3 दिनों का, क्योंकि 3 दिन का ही साइकिल आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर 2 दिन का साइकिल आपका रिपीट होता हुआ दिखेगा तो हम 2 दिन का काम लेंगे, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अल्टरनेट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपका पाइप एंड सिस्टम में यानी कि नल और टंकी के अंदर भी पूछा जाता है, वहाँ भी अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।